Hello बच्चों, let's read this question. The question says the region of the atmosphere lying up to 11 km from Earth's surface is called dash, whereas that lying above it up to 50 km is called dash. तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है कि जो हमारा रीजन है जो अप टू 11 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस वो उसका नाम क्या है और जो रीजन अप टू 50 किलोमीटर है उसका नाम क्या है. तो बेसिकली की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज, क्या की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे हम यहाँ पर, लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. तो हमें पता है जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है. हमारा जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है. तो यहाँ पे लिखते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. अर्थ एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. अब वो 5 लेयर्स कौन सी है, वो अप टू कितने एल्टीट्यूड पे है वो हम देखते हैं. डिवाइड इनटू 5 लेयर्स. तो एक एक करके हम सभी लेयर्स के बारे में जानते हैं. तो जो हमारी सबसे नीचे से लेयर स्टार्ट होती है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर. और ये कितनी हाइट पे होती है, ट्रोपोस्फियर इज एट अ हाइट ऑफ 11 किलोमीटर. जो हमारी ट्रोपोस्फियर है उसकी हाइट है अप टू 11 किलोमीटर फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, यहाँ से जीरो से. इसके बाद जो हमारे आती है वो है स्ट्रेटोस्फियर. 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 और इसकी हाइट की अगर हम बात करें, इसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली 11 से 50 किलोमीटर, अप टू 50 किलोमीटर. और उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर के बाद आता है हमारा मीजोस्फियर. मीजोस्फियर. और मीजोस्फियर की अगर हम हाइट की बात करें तो मीजोस्फियर अप टू कितने एल्टीट्यूड पे पाया जाता है, 50 टू 80 किलोमीटर. और इसके बाद आता है हमारा थर्मोस्फियर. थर्मोस्फियर. और थर्मोस्फियर की हाइट कितनी होती है, थर्मोस्फियर की हाइट होती है अप टू 700 किलोमीटर. 700 किलोमीटर. एंड एट लास्ट हमारा कौन सा आता है, एक्सोस्फियर. एक्सोस्फियर. और एक्सोस्फियर की हाइट कितनी आती है हमारी, 700 से लेके अप टू 10,000 किलोमीटर का एल्टीट्यूड है फ्रॉम अर्थ सरफेस. तो ये है जो हमारी ट्रोपोस्फियर है, इसमें मेनली हमारी कौन सी गैसेस आती है, देखा जाए तो ट्रोपोस्फियर में हमारे पास ज्यादातर आती है हमारी एयर होगी, हमारे क्लाउड्स हो गए, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारे हमारे ट्रोपोस्फियर में आते हैं. और अगर हम बात करें हमारे स्ट्रेटोस्फियर की तो इसमें कौन सी आती है, हमारी ओजोन गैस. और मीजोस्फियर में क्या होता है, बर्निंग ऑफ मिट्योराइट्स. मिट्योराइट्स की बर्निंग इसी लेयर में होती है जब वो स्पेस से आके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं. बर्निंग ऑफ मिट्योराइट्स. और अब बात करें थर्मोस्फियर की, ये हमारे रेडियो ट्रांसमिशन के लिए यूजफुल है, रेडियो ट्रांसमिशन. ठीक है. और एक्सोस्फियर की बात करें, एक्सोस्फियर में क्या पाया जाता है, यहाँ पर बेसिकली हमारा स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन. तो ये होगी अर्थ की 5 लेयर. और हमसे पूछा अप टू 11 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस. तो अप टू 11 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस कौन सी है, हमारी ट्रोपोस्फियर. तो यहाँ पर आएगा हमारा ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर. और जो दैट लाइंग अबव अप टू 50 किलोमीटर वो कौन सी है, हमारी स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर होगी हमारी अप टू 50 किलोमीटर और ट्रोपोस्फियर अप टू 11 किलोमीटर. सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.